ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज कर देगा? ये आपका बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। बेसिक होगा नेचर में और ये आपके रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। बाकी सारे नेचर के एसिडिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म। जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करता है? पहला ऑप्शन जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, दूसरा सोडियम जिंकेट एंड वाटर, थर्ड ऑप्शन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन सोडियम जिंकेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको देखिए आप, जब Zn आपका रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ तो आपका क्या फॉर्म होता है? आपका फॉर्म होता है Na2ZnO2। ठीक है, प्लस में H2, यानी कि आपका सोडियम जिंकेट और प्लस में हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? ऑप्शन है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इसमें से कौन सा बेस नहीं है? तो NaCl एक बेस नहीं है, बाकी सारे बेस हैं। बेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें OH माइनस आयन होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप देखिए पोटेशियम प्लस में OH आयन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एल्यूमिनियम OH आयन मिल जाएगा आपको हाइड्रोक्साइड, और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर भी आपका ऑक्साइड भी एक बेस फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये आपका NaCl है। NaCl क्या होता है? ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है NaCl, तो ये आपका बेस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिक एसिड इज़ ए वीक एसिड बिकॉज। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसके पीछे रीज़न आपसे पूछा गया है। इट एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट इज़ हाईली आयोनाइज्ड, इट इज़ वीकली आयोनाइज्ड एंड इट कंटेन्स COOH ग्रुप। ठीक है, ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये वीकली आयोनाइज्ड होता है, इसलिए ये वीक एसिड है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर वीकली आयोनाइज्ड होती है वाटर में तो वो वीक एसिड कहलाती है। इसका फॉर्मूला आपको क्या? इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिडिक एसिड। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड गिव्स। ठीक है, एसिडिक एसिड, बेसिक एसिड, नॉर्मल एसिड, डबल एसिड। तो ये आपको बेसिक एसिड प्रोवाइड कराता है। क्लियर है बात? बेसिक एसिड को प्रोवाइड कराता है ये आपको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में बी आ जाएगा, बेसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मोर देन वन एसिडिक सॉल्ट। इसमें से कौन सा आपका एक से ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट को फॉर्म करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है आपका H3PO4 एक से ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये पॉलीबेसिक एसिड है। तो जो पॉलीबेसिक एसिड होते हैं वो एक से ज़्यादा एसिडिक फॉर्म करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोबेबली। इसमें से pH वैल्यू कौन सी होगी? 8, 10, 12 या 6। तो आपको देखना पड़ेगा ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो एसिड कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसिड का काम होता है, और ये 7 आपका न्यूट्रल वैल्यू होता है, और 7 से जितने भी आपके छोटे वैल्यूज़ होते हैं वो आपके एसिड नेचर के होते हैं, 7 से ऊपर वाले आपके बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखिए आपका 12, 8 और 10, ये सारे के सारे बेस हैं। केवल और केवल 6 ऑप्शन आपका, ये आपका 7 से छोटा है और ये आपका एसिडिक नेचर है। तो 6 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when black copper oxide placed in a beaker is treated with dilute HCl, its color change to white, dark red, bluish green, no changes। इसका कलर आपका ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का जब आप उसको डाइल्यूट HCl के साथ आप ट्रीट करते हैं तो उसका कलर आपका ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pH ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 m इज। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि pH आपको बोल रहा है और ये आपका हाइड्रोजन आयन 1 m बोल रहा है, यानी कि अगर हम इसको देखें log H प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये माइनस में log और ये H प्लस क्या है आपका 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जब वो आपको माइनस में log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसका राइट ऑप्शन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड। इसका ऑप्शन है विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे है कि बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ। जो बेसिक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट है और वो भी बेसिक है, बेसिक सॉल्ट जो बनेगा आपका वो बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पहला ऑप्शन, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, थर्ड ऑप्शन है वीक बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, क्योंकि बेसिक सॉल्ट नेचर में है तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा नेचर में और उसमें वीक एसिड होगा ताकि एसिड की न्यूट्रलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो आपका नेचर में वो आपका बेस हो सके। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट उसने बोला है आपसे, तो बेसिक होता है नेचर में ये। और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो इसका एक फॉर्मूला Na2CO3 ये आपका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और ये आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है, पहला ऑप्शन बाय एडिंग वाटर टू कैल्शियम सल्फेट, दूसरा बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन है बाय हीटिंग जिप्सम टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड बाय हीटिंग जिप्सम टू 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, बाय हीटिंग जिप्सम टू 100 सेल्सियस आपका, तो आपको क्या देता है ये जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आप बनाते हैं, CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम क्रिएट करता है। ठीक है, जिप्सम हो गया। अब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये हीटिंग क्या करता है, CaSO4.12H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, हाफ H2O, और प्लस में क्योंकि यहाँ से आपका 2H2O है, हाफ H2O इसमें लग गया, तो आपका प्लस में यहाँ पर 1.5 H2O एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। ठीक है, ये प्लस में नीचे मैंने कर दिया है। क्लियर है बात। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाला है। ठीक है, जिप्सम को हीट करने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू द रेड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है रॉ ओनियन कैन बी यूज्ड एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये भी करेक्ट आंसर है कि रॉ ओनियन आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में आपका यूज़ होता है क्योंकि उसमें स्मेल होती है। बेस आर सोर इन टेस्ट, ये आपका एक रॉन्ग ऑप्शन है। वेनिला एसेंस डज नॉट गिव ऑर्डर इन स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है। इसमें आपका जो इनकरेक्ट आंसर है वो बेस आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर, बेस वो बिटर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान ना हो तो बी से बेस और बी से बिटर, ऐसे भी ध्यान रखते हैं हम, बी से बेस, बी से बिटर, और एसिड जो होते हैं आपके वो नेचर में सोर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा था, बाकी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग पाउडर आपका क्या कंटेन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये कंटेन करते हैं टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर है बात, ये आप कंटेन करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय गिविंग ऑफ CO2 changing into CaCO3 combining with water and giving out water। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कंबाइन विथ वाटर। उसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्डन हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमने लिखा भी था CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और ये जिप्सम से बनता है और इसके अंदर प्लस हाफ 1.5 H2O एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ तक क्रिएट होता है। क्लियर है बात। अगर इसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हार्डन हो जाता है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जिप्सम आपका क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम होता है और जैसे इसके अंदर हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस में 1 और 1/2 H2O। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस पूछा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स का है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3/2 भी आ जाएगा ये, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी है। क्लियर है। आज हमने लगभग इसके 17 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।